नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। एक के बाद एक लगातार तेजस्वी यादव कमाल दिखाते जा रहे हैं और इस कमाल में एक कमाल और जुड़ गया है। आपको बता दें कि सबसे मजबूत गढ़ माने जाने वाले नीतीश कुमार के वहाँ एक बड़ी सेंधमारी करने का तेजस्वी यादव ने प्लान बना लिया है। बहुत जल्द आपको एक बड़ा कहा जाए तो बिहार की राजनीति में बवंडर देखने को मिलेगा। भारी संख्या में कई बड़े नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कराने के लिए तेजस्वी यादव ने प्लान बना लिया है और ख़ास करके अगर देखा जाए तो ये नीतीश कुमार के लिए बहुत बड़ा झटका हो सकता है। चुनाव से पहले जिस तरह के सर्वे रिपोर्ट आ रहे हैं और सर्वे रिपोर्ट आने के बाद तेजस्वी यादव का ग्राफ हाई पर हाई दिखाया जा रहा है। हर बार उनके ग्राफ बढ़ते ही जा रहे हैं और इन सारी बातों को लेकर के एक तरफ जहां ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि इस पूरी प्रक्रिया का एक हिस्सा है। उस हिस्से में ये साफ साफ नज़र आ रहा है कि आने वाले चुनाव को लेकर के जिस तरह से रणनीति बनाई जा रही है, उस रणनीति में कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने अपना जो काम स्टार्ट कर दिया है उसमें नीतीश कुमार को बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पूरी कवायद में एक बात तो साफ नज़र आ रही है कि अभी अभी आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार के सबसे करीबियों में से एक मंगनी लाल मंडल को उन्होंने प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया है और इसे कई तरह की राजनीति से जोड़ करके देखा जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि कई ऐसे बड़े नाम हैं जिनको जिनको जदयू से लेकर के आरजेडी में शामिल कराने का पूरा प्लान बन गया है। नवादा के जेडीयू के बड़ा झटका दिया गया है और इसको लेकर के पूर्व विधायक कौशल यादव ने नीतीश कुमार का साथ छोड़ने की घोषणा कर दी है। कौशल ने कहा है कि वह तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने में सहयोग करेंगे और इसके लिए उन्होंने अपनी बात भी रख दी है। बात यहीं तक नहीं है, इसके अलावा भी कई नाम हैं। नवादा से जेडीयू के पूर्व विधायक रहे कौशल यादव ने खुले मंच पर राष्ट्रीय जनता दल का समर्थन कर दिया है और उन्होंने कहा है कि वह 2-3 दिन के अंदर में पार्टी ज्वाइन करेंगे। इन सारी बातों को लेकर के सिर्फ यही एक नाम नहीं है। कौशल यादव ने बिहार की राजनीति में बड़ा बयान देते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बड़ा झटका दिया और लालू यादव के साथ जुड़ने की बात उन्होंने कह दी है। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार के एक बड़े जो करीबी हैं वो जाकर के लालू प्रसाद से मिले थे और उस समय भी कहा जा रहा था कि कोई बड़ा खेल भीतर ही भीतर चल रहा है। हालांकि इसके दूसरे कारण भी जोड़े जा सकते हैं, लेकिन आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल में शामिल होने के बाद अपनी भूमिका को लेकर कौशल यादव ने साफ कर दिया कि नवादा की 5 विधानसभा सीटों पर इसका असर होगा। तेजस्वी यादव को साथ देंगे और तेजस्वी यादव को हाथ को मजबूत करने के लिए वो काम करेंगे। उन्होंने कहा कि अब युवाओं का समय आ गया है और युवाओं का हाथ मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। कौशल यादव ने आश्वासन दिया है कि वह हर जाति और समाज को साथ लेकर के चलेंगे। उन्होंने कहा कि आरजेडी में शामिल होने के बाद लालू यादव और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में नवादा में कोई गलत फैसला नहीं होगा और जेडीयू के इस पूर्व विधायक की घोषणा के बाद राजनीतिक गलियारे में हलचल बढ़ गई है। सिर्फ कौशल यादव ही नहीं, बोगो सिंह भी अब राष्ट्रीय जनता दल की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जिस तरह की परिस्थितियां बनी है और जिस तरह का जो नज़र आ रहा है कि मटिहानी में जो जीत हार के फैसले की बात की जा रही है, उसको लेकर के इस बार लोक जनशक्ति पार्टी से जीत कर आए जो विधायक थे उनको शामिल कर लिया गया है जनता दल यूनाइटेड में। तो ऐसा लगता है कि उनको भी सीट नहीं मिलेगा, टिकट नहीं मिलने के कारण वो भी अपना पाला बदल सकते हैं। इसके साथ साथ रेणु कुशवाहा जो काफ़ी चर्चा में रही हैं, उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि वो भी अब राष्ट्रीय जनता दल में शामिल होंगी। कौशल यादव 20 वर्षों से नीतीश कुमार के करीबी माने जाते हैं। उन्होंने अपने करीबी मित्र और पूरे एमएलसी सलमान रगीब मुन्ना का मुद्दा उठाते हुए कहा कि यादव ने बताया कि मुन्ना हर विधानसभा में नीतीश कुमार के 40 से 50 हज़ार वोट दिलवाते थे, लेकिन एमएलसी चुनाव में सहयोगी दल ने उन्हें हराने की साजिश रची। कौशल यादव ने कहा कि कुछ लोगों ने मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट देने पर सवाल उठाए, जबकि सलमान रगीब की वजह से विधानसभा से लेकर के लोकसभा तक मुस्लिम समुदाय का समर्थन मिलता रहा है। इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं अब कौशल यादव के इस फैसले को लेकर के और अंबेडकर वाले मामले पर भी उन्होंने लालू प्रसाद का बचाव किया है। आपको बता दें कि परिस्थितियां बिल्कुल तेज़ी से आगे बदलती नज़र आ रही हैं और जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे चीज़ें बदलती हुई नज़र आ रही हैं। वर्तमान परिस्थिति में आपको बता दें कि जो सब कुछ नज़र आ रहा है उसमें साफ साफ कहा यह जा रहा है कि इन परिस्थितियों में बिहार में एक नया परिवर्तन हो सकता है। एक तरफ जहां ये कहा जा रहा था कि तेज प्रताप यादव के राष्ट्रीय जनता दल से अलग होने के बाद परिस्थितियां बदल जाएंगी, वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि लगातार नए नए प्रयोग करके लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव हर फैसले का एक अलग तरह से अपना हल निकालने की कोशिश में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि इस फैसले के बाद जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें साफ साफ नज़र आ रहा है कि जिस तरह से युवाओं को लेकर के बात कही जा रही है और जो सर्वे रिपोर्ट आ रहे हैं उस सर्वे रिपोर्ट के बाद से भी कई ऐसी बातें सामने निकल करके आ रही हैं।
अब ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के लिए सबसे बड़ा झटका हो सकता है। एक कदावर नेता नीतीश कुमार का साथ छोड़ करके अगर राष्ट्रीय जनता दल में शामिल होते हैं तो इसका असर तो निश्चित रूप से पड़ेगा। खास करके कौशल यादव को एक बड़ा और कदावर नेता माना जाता है और ये भी माना जाता है कि उनके रहते हुए उस क्षेत्र में काफ़ी कुछ परिवर्तन होगा और राष्ट्रीय जनता दल को फ़ायदा मिल सकता है। ये जदयू के लिए बड़ा झटका है और झटके से नीतीश कुमार कैसे उभरेंगे ये भी देखने वाली बात होगी। सबसे दिलचस्प बात यह है कि वो अपने ही नहीं, अपने साथ साथ उन्होंने मुस्लिम समाज के नेता का भी जिस तरह से अपमान किया जा रहा है और जिस तरह से उनको सिर्फ यूज किया जा रहा है नीतीश कुमार के द्वारा, उस पर भी अपनी बातें रखी है। आपको बता दें कि राजब वल्लभ परिवार पर निशाना साधते हुए कौशल यादव ने संकेत दिया है कि नवादा की राजनीति में एक विकल्प के रूप में उभरना चाहते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि आरजेडी अब नवादा में मजबूती से उभरेगी और खुद को हर समाज का प्रतिनिधित्व साबित करेगी। कभी नीतीश कुमार के करीबी माने जाने वाले कौशल यादव के फैसले के बाद से नवादा की सियासत में खलबली तो मची ही है और नीतीश कुमार को भी एक बड़ा झटका लगा। सोशल मीडिया पर उनके बयान को लेकर के तेज़ी से वायरल भी हो रहे हैं और इसका काट नीतीश कुमार कैसे पैदा करेंगे ये बातें भी बड़ा ही महत्वपूर्ण है और देखने लायक होगी। कौशल यादव के इस कदम के बाद ये स्पष्ट हो गया है कि ये लड़ाई अब राष्ट्रीय जनता दल बनाम जनता दल यूनाइटेड के बीच में सीधी होगी और जिस तरह से उन्होंने राजवल्लभ यादव का नाम लिया है उससे तो साफ नज़र आ रहा है कि पिछले लोकसभा चुनाव में जिस तरह से नीतीश कुमार और बाकी के लोगों के पक्ष में वो नज़र आ रहे थे, आपने देखा भी होगा कि नवादा में जिस तरह से चुनावी माहौल में उनके परिवार से ही उम्मीदवार उतर गए थे। तो राजवल्लभ यादव राष्ट्रीय जनता दल में हुआ करते थे, अब उनकी कहा जा रहा है कि उपस्थिति जो है वो एनडीए गठबंधन की तरफ हो सकती है और जनता दल यूनाइटेड की तरफ भी स्विच कर सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि अब ये कहानी नवादा में बदलने वाली है और देखना होगा इसका क्या असर पड़ता है। आने वाले चुनाव में बहुत सारे परिवर्तन होने हैं, उस परिवर्तन का एक आगाज़ है, एक हिस्सा है। अब देखना होगा कि इसका जवाब कैसे नीतीश कुमार देते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार जवाब देने के लिए जाने जाते हैं और नीतीश कुमार ने इसकी शुरुआत भी कर दी है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।